मैं इंद्र कुमार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम स्टडी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए चलते हैं दोस्तों। वाच वाच जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम वाच के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वाच वाच दोस्तों, यह यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी की सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज हम वाच के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका परीक्षाओं में निभाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों आज चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाच्य कितने भेद के होते हैं, या वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो मैंने दोस्तों बताया था आपको, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद कर्तवाच्य तथा दूसरा कर्मवाच्य तथा तीसरा भाववाच्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाच्य के 3 भेद होते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा वाच्य का भेद नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, ये 3 होते हैं जो वाच्य के भेद होते हैं, जबकि ऑप्शन ए क्रियावाच्य ये वाच्य का भेद नहीं है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मोहन को पत्र लिखा गया, मोहन को पत्र लिखा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। दोस्तों इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, जबकि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें पत्र लिखा गया, इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता है, अर्थात इस प्रश्न में राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया, कर्म में वाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, क्रिया की प्रधानता नहीं होती है, ना कि भाव की प्रधानता होती है। दोस्तों इसमें प्रधानता होती है कर्म की, कर्मवाच्य की प्रधानता जिसमें होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, पुस्तक अभी पढ़ी जा रही है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी क्रियावाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्यों होगा, क्योंकि पुस्तक अभी पढ़ी जा रही है, अर्थात काम हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। ये दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब कौन सा वाच्य होता है। तो जब कर्ता की प्रधानता होती है दोस्तों तो कर्तवाच्य होता है, जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य होता है, और जबकि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो उसका भाववाच्य होता है, अर्थात इसका राइट उत्तर भी ऑप्शन बी होगा। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि सूचना दे दी गई है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। कर्मवाच्य है, या कर्तवाच्य है, या भाववाच्य है, या सूचनावाच्य है। तो दोस्तों हमने वाक्य के 3 ही पढ़े हैं, जिसमें होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, क्योंकि सूचना दे दी गई है, अर्थात इसमें काम हो रहा है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं। तो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 8 है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, जबकि
जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तवाच्य होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्ता। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कर्मवाच्य का प्रयोग कब नहीं होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग कब नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों है जहाँ कर्ता अज्ञात हो, अर्थात जहाँ कर्ता का ज्ञात न हो, जहाँ इच्छा सहमति और अनुमति प्राप्त की जाती है, या ऑप्शन सी जहाँ उद्देश्य कर्ता को प्रकट न करने का होता है, या ऑप्शन डी जहाँ असमर्थता बताई जाती हो। तो इसका राइट उत्तर होगा आप दोस्तों ऑप्शन बी जहाँ इच्छा सहमति और अनुमति प्राप्त की जाती है वहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों वाच्य का संबंध किससे है। वाच्य का संबंध किससे है। ऑप्शन ए क्रिया के रूप से, कर्ता के रूप से, काल के रूप से, या कर्म के रूप से। तो हमने दोस्तों आपको बताया था क्रिया के रूप से वाच्य का संबंध होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रिया के रूप। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है में कौन सा पतंग उड़ रही है में कौन सा वाच्य है। कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर क्या होगा अवश्य बताएं क्या होगा इसका राइट उत्तर। तो इसका राइट उत्तर होगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्यों होगा क्योंकि पतंग उड़ रही है अर्थात काम हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है वाच्य के द्वारा क्या पता चलता है। वाच्य के द्वारा क्या पता चलता है। तो दोस्तों कर्ता की प्रधानता का पता चलता है, या भाव की प्रधानता का पता चलता है, या कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता का पता चलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वाच्य के 3 भेद होते हैं कर्ता कर्म और भाव। जिसमें प्रधानता का पता चलता है उसे ही वाच्य कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 13 की ओर चलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह भूखा नहीं पाएगा, वह खा नहीं पाएगा, वह खा नहीं पाएगा। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो इसका क्या कैसे बदल देंगे। उसके द्वारा खाया नहीं जाएगा, वह खा नहीं सकता, या उससे खाया नहीं जाएगा, या उसके द्वारा नहीं खाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी उससे खाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन 13 भी हो गया। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कैप्टन चश्मा बदल लेता है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो कैसे बदल देंगे दोस्तों। ऑप्शन ए कैप्टन द्वारा चश्मा बदल लिया जाता है, या कैप्टन ने चश्मा बदल लिया था, या कैप्टन के द्वारा चश्मा बदल दिया जाता है, या ऑप्शन डी कैप्टन से चश्मा बदला जाता है। तो इसको दोस्तों कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे। तो इसको हम करेंगे कि कैप्टन के द्वारा चश्मा बदल लिया जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। मैंने यह पुस्तक लिखी है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। ए होगा मैंने यह पुस्तक लिखता हूँ, ऑप्शन बी मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, या ऑप्शन सी मैं यह पुस्तक लिखता हूँ, या मैं इस पुस्तक को लिखूंगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा मेरे द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इसे कर्मवाच्य में बदल दिया गया है, जिसका जबकि इसका कर्तवाच्य होता है मैंने ये पुस्तक लिखी।
दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाचक कौन सा है, अर्थात कौन सा भाववाच्य है वाक्य। राम द्वारा चित्र बनाए जाते हैं, या आओ सब अब चला जाए, या सोहन के द्वारा कविता लिखी जाती है, या मरीज पानी नहीं पी सकता। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताएं। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों, इसका राइट उत्तर जानते हैं क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं। धन्यवाद। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी क्रियावाच्य। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसमें स्वामी विवेकानंद की प्रधानता को दिखाया गया है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्तवाच्य। इस प्रकार इसका राइट उत्तर ए होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य कौन सा है। अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिस नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, या बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार किया जाता है, या उनके द्वारा दोनों भाई पढ़ाई गए। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, जरूर बताएं। तो इसका राइट उत्तर होगा नेताजी की प्रधानता दिखाई गई है। तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, अर्थात ये इसमें ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उनसे संस्कृत नहीं बोली जाती। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। उनसे संस्कृत नहीं बोली जाती, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है, या क्रियावाच्य है। तो दोस्तों इसमें होगा उनसे, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें होगा कर्तवाच्य, अर्थात इसका राइट उत्तर होगा कर्तवाच्य। तो इसका राइट उत्तर ए होगा। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाववाच्य की पहचान है, अर्थात भाववाच्य हम कैसे पहचान सकते हैं। तो भाववाच्य को पहचानने के लिए क्या करेंगे, कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है, या ने कारक चिन्ह होता है, या क्रिया आकर्मक होती है, या ए और सी दोनों होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा कर्ता के द्वारा से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया आकर्मक होती है। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, जबकि ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कर लिए। वीडियो कैसा लगा देख के ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा मेरे चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।